हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। बीएड एंट्रेंस 2023 की श्रृंखला में हम बात करेंगे रीजनिंग सिलेबस की। सिलेबस आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ अपलोड है। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो आप समझ लीजिए शॉर्ट में सिलेबस। आपके बीएड एंट्रेंस यूपी बीएड में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन होंगे? आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 हिंदी या इंग्लिश होंगे और 50 जीके जीएस के आते हैं। और दूसरे पेपर में आपके रीजनिंग आती है और आपका बीए बीएससी बीकॉम आता है। तो ये हो गया, दो पेपर आपके बीएड में होते हैं, जिसके बारे में आप बात करेंगे 100 नंबर की पूरी। 100 नंबर मतलब 50 क्वेश्चन 100 नंबर, जिसमें आपका रीजनिंग होगा। अब रीजनिंग की में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और पूरे 100 मार्क्स आपके आ सकते हैं, और रीजनिंग के दम पर ही आपको कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि हमें मिला रीजनिंग के दम पर ही है। और रीजनिंग आप क्या करते हैं, आप सबसे बड़ी गलती करते हैं बीएड में। जो लोग अभी भी प्रिपरेशन किए थे 2022 में, हमसे ज्यादा लोगों ने जुड़े वो कहे कि हम रीजनिंग को नहीं पढ़े थे, हम कह रहे थे हो जाएगी, और रीजनिंग बिल्कुल इजी आई थी, हमने किया, लेकिन पता नहीं कैसे कितने नंबर गलत हो गए। जब रिजल्ट आया तो उनके बहुत कम मार्क्स आए। तो ये आपको रीजनिंग में क्या करना है, प्रैक्टिस करके जाना है और थ्योरी टाइप भी पढ़ना है। अब आपको पढ़ाएगा कौन, और ये सिलेबस क्या है, और कौन से टॉपिक ज्यादा आते हैं, क्या मैथ भी आती है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला ही टॉपिक आपको क्या मिलेगा, अल्फाबेटिकल सीरीज मिलेगा। अल्फाबेटिकल सीरीज हिंदी में पेन पेपर ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज को कहते हैं वर्णमाला क्रम। क्या कहेंगे? वर्णमाला क्रम कहेंगे, जिसमें आप कहेंगे, अब ये रीजनिंग का टॉपिक है, यहां से आपको बिल्कुल हम शुरुआत से शुरू करेंगे। तो अल्फाबेटिकल सीरीज लिखिए, वर्णमाला क्रम। आपको 1 से 2 प्रश्न यहां से देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग ये ऐसा चैप्टर है कि आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको जैसे नाम का तो एक कोडिंग डिकोडिंग है, लेकिन ये पूरे हर जगह आपको पूरे रीजनिंग में काम आएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग आपको क्या, इसे कूट लेखन कहते हैं। हिंदी में आप बुक अगर कोई लिए होंगे तो उस पर कूट लेखन लिखा होगा, तो ये कोडिंग डिकोडिंग होता है। इस यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज एग्जाम में देखने को मिलेगा, या भी हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम होता है, जिसे आप वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख का काफी इंपॉर्टेंट होता है, और आप ये मैथ रिलेटेड आ जाता है, बिल्कुल मैथ की क्वेश्चन क्या आता है। जैसे परसेंटेज में आप लोगों ने वेन डायग्राम को पढ़ रखा होगा, परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन भी वेन डायग्राम रिलेटेड रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो वेन डायग्राम से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, और 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके बन सकते हैं। और सीरीज कौन सी श्रृंखला होती है? श्रृंखला में आपको 2 श्रृंखलाएं मिलेंगी, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज। लेटर मतलब क्या होता है भाई? लेटर मतलब अक्षर श्रृंखला, और नंबर मतलब संख्या श्रृंखला। 2 प्रश्न आपको यहाँ से दो टॉपिक होंगे, प्रश्न 4 से 5 मिलने की उम्मीद है। और आपको ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 प्रश्न यहां से आपको मिल जाते हैं एग्जाम में। ब्लड रिलेशन लिखिएगा, रक्त संबंध लिखिएगा, यह आपका टॉपिक हो जाता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिशा और दूरी से आपको 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे, और ये आपको जो टाइप बताएंगे वही टाइप एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, जिसमें लुप्त संख्याएं आपसे पूछी जाएंगी, तो यह आपका 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स की रीजनिंग होती है, 2/3 की माइनस मार्किंग होती है। समय तो काफी होता है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके पहले पढ़ना अनिवार्य है। तो आप पढ़ लेंगे तो आप और अच्छा करके आएंगे, जब अच्छा करेंगे तो आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज के सपने को साकार कर सकेंगे। तो आप सिंबल एंड नोशन देखिएगा, जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, सिंबल एंड नोशन। मतलब ये होगा कि आप प्लस को माइनस में चेंज कर रहे हैं, डिवाइड जो होता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं। ये चेंज टाइप अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको इस तरह से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लॉक और कैलेंडर दोनों साथ नहीं पूछे गए हैं, आज बीएड में आज तक हुआ है, लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन दोनों का पूछा जा सकता है। अगर नहीं होगा तो 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 प्रश्न अगर क्लॉक का पूछा तो क्लॉक का पूछेगा, या कैलेंडर का एक ही पूछा जाएगा। अगर पूछते हैं तो एक क्वेश्चन दोनों में से दे देते हैं। ये आपको एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जा सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं जो बीएड में कर रहे हैं या कोई भी अदर एग्जाम कर रहे हैं,
वह क्या करते हैं, केवल क्लार्क ही कैलेंडर पढ़ेंगे। भाई उनको लग रहा है कि यही सही है और बाकी नहीं पूछा जाएगा, जहां से पूछा जाता है वही प्रश्न पढ़कर नहीं जाते हैं। तो एग्जाम में आपको क्लार्क कैलेंडर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। डाइस एंड क्यूब, जिसमें आपको क्यूब नहीं मिलेगा तो डाइस मिल जाता है, डाइस नहीं मिलेगा तो क्यूब मिल जाता है। डाइस ज्यादा नहीं पूछा जाता, एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये 2021 के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और इससे पहले भी पूछे जाते थे पर बीच में नहीं पूछे गए। अब की बार जो है आपका जो कराया गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी पहले एग्जाम करवाती थी, 2022 में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने नहीं करवाया है। अब इसमें जो रीजनिंग का लेवल था, रीजनिंग का लेवल बिल्कुल ईजी था। जिन लोगों ने रीजनिंग को दिया वह कह रहे थे हाँ बिल्कुल लेवल ईजी था, इसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं डाले गए थे, मैथ जो थे बेसिक क्वेश्चन। अब जैसे इसमें सीटिंग अरेंजमेंट और पजल आपको जब देखने को मिलता है जब संख्या ज्यादा होती है या संख्या को मतलब ज्यादा अटेम्प्ट ना करवाना हो या ज्यादा अटेम्प्ट करवाना हो। कैसे, मतलब आपने अगर प्रिपरेशन की है, अगर क्वेश्चन आप जान रहे हैं तो अटेम्प्ट करेंगे, अगर बिल्कुल नहीं जान रहे हैं तब भी अटेम्प्ट करेंगे। जब कुछ आप पेपर गए देने तो क्या कहते हैं, भाई पेपर में अगर कुछ ना समझ में आया तो कुल लगा के आएंगे। तो कुल कैसे लगाओगे जब आपको पेपर नहीं समझ में आ रहा है? तो उसमें 2/3 माइनस मार्किंग में तो आप ऐसे जा सकते हो। तो एग्जामिनर जब लेवल बढ़ाता है तो पेपर का या तो लेवल लो कर देता है या पेपर के लेवल को हाई कर देता है। इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन को बढ़ा घटा सकते हैं, लेवल हाई लेवल लो करके। तो 2021 का पेपर काफी अच्छा पेपर आया था, टफ नहीं कहेंगे, अच्छा पेपर आया था, क्योंकि जो लोगों ने पढ़ रखा होगा उनका अच्छा। और 2021 में ही हमें कॉलेज मिला था, हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 आएंगे, नहीं आएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसको भी प्रिपरेशन में अपने रखना है, क्योंकि आ जाए तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर आपके हो जाएंगे। सिलॉक्स जो होता है, सिलोजिम भी इसे कहते हैं, न्याय निगमन कहते हैं हिंदी में। न्याय निगमन से 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और ये 98% लोग गलत करके आते हैं। अगर आपने पढ़ भी रखा तब भी यह गलत हो जाता है, लेकिन आप अगर सही ढंग से और राइट वे में अगर बिल्कुल प्रिपरेशन करके जाएं और प्रैक्टिस करके जाएं तो आप यहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, केवल 5 टॉपिक आप प्रैक्टिस करके जाइएगा और आपके 30 से 35 क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएंगे रीजनिंग में और आप अधिक स्कोर कर सकते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इससे स्टेटमेंट से 1-2 प्रश्न आते हैं जो कॉमन सेंस के आधार पर या आप सोच करके या आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से बताएंगे तो आप प्रश्न को कराएंगे। ये हो गया। अब मैथ क्या पूछी जाती है, तो मैथ का वेटेज आपको जब मिलेगा, जब मैथ मिलेगा तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं मैथ के, कभी कभी 10 से 12 भी मिल जाते हैं और कभी कभी एग्जामिनर मैथ डालता भी नहीं। तो अब क्या करें, मैथ पढ़े या ना पढ़े? तो भाई बेसिक चीज तो पढ़ना पड़ेगा, मैथ आपको बेसिक तो पता ही होगा। तो बेसिक क्या होता है, जैसे परसेंटेज आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आप परसेंटेज थोड़ा बहुत पढ़ लेना, या नहीं होगा तो हम ही ये 5 टॉपिक एक क्लास में प्रैक्टिस करवा देंगे। परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, लाभ और हानि होता है, लाभ हानि होता है, एवरेज होता है, औसत और मतलब अनुपात, रेशियो मतलब अनुपात, औसत, ये सब देख लीजिएगा। और एचसीएम एलसीएम का एक क्वेश्चन देखने को मिला था 2021 में। ये जो टॉपिक मिले हैं वही हम आपको बताएं। ये 3 वर्ष के अनुभव के आधार पे ये पूरा, और जिसमें क्या परिवर्तन होता है वो भी हम आपको बताएं। और इसमें क्या है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी के प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। जब पेपर का लेवल बढ़ाया जाएगा वैसे आपको प्रश्न इसका नहीं मिलेगा, केवल रीजनिंग आपको मिलने वाली है। अगर पेपर का लेवल बढ़ा तो यही मैथ मिलेगी, ये तो नहीं मिलेगी। और बेसिक मिल जाता है तो भाई चाहे रीजनिंग मिले चाहे मैथ मिले, बेसिक तो आप कर ही लेंगे। लेकिन आप कहाँ से ज्यादा प्रश्न आते हैं ये देखिएगा। अल्फाबेटिकल, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से आपको ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सीरीज से, वेन डायग्राम से आपको ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, यही पढ़ करके आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं। डायरेक्शन को आपको और ब्लड रिलेशन से आपको ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, 3 से 4 प्रश्न मिल सकते हैं। 3 से 4 प्रश्न इन टॉपिक की भूमिका होती है। आपको सिंबल एंड नेशन के 3 से 4 प्रश्न मिल जाते हैं कभी कभी। सिटिंग अरेंजमेंट का मिलेगा तो भाई 5 प्रश्न मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। 5 प्रश्न आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के मिले थे। जब 2021 में था तो उसमें क्या किया, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल और डीआई तीनों डाल दिया। अब सोचिए 5 5 5 15 हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, डीआई भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। डीआई का प्रश्न जो है आपके बीएड 2021 में पूछा जा चुका है, 3 प्रश्न पूछे गए थे।
अब सिलोजिम का प्रश्न आता है, सिलोजिम न्याय निगमन कहते हैं। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपको जो 4-5 टॉपिक हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इन सब की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जल्द से जल्द क्लास प्रोवाइड करवाएंगे हम। तो पूरे 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। पूरी प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको कंटिन्यू क्लासें मिलना शुरू हो जाएगी। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर समझ में आया है, अगर कोई भी डाउट है, कमेंट आपके लिए है, कमेंट कीजिए, हम आपके रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।